हो गया भाई? नो सर। अभी बात होता है। अंशिका, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना, बढ़िया नंबर आने चाहिए। यस सर। देखो सर मैथ की कंप्यूटर पे भेज देना आप। मैथ का वो सेवन चैप्टर का। यस सर, एड कार्ड का सर। हाँ चलो भेज दूंगा, वो याद नहीं रहा था मेरे। देखो, अ रे ऑफ लाइट एंटर इनटू बेंजीन, बेंजीन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, साइंस केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। फ्रॉम एयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5। उस बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। तो ये कहा कि व्हाट, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को बताता है? स्पीड ऑफ लाइट को ही तो बताता है कि एयर में कितनी स्पीड है, ग्लास में कितनी स्पीड है, उसी हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जितना ज्यादा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता चले जाएगा, स्पीड उतनी घटती चली जाएगी। तो इन्होंने कहा कि बताओ कितनी स्पीड से एंटर करती है लाइट बेंजीन में, ठीक है। और ये 2019-20 में आया हुआ था। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सिंपली सी अपॉन दी, तो एन तो दे रखा है ना, यस सर। 1.5, और सी क्या होता है? 3 × 10⁸। आपको वी निकालना है बस, ठीक है। और वी कैसे निकलेगा? 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। 1.5 टू जा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2⁸ आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लाइट रिड्यूस ऑन द एंटरिंग बेंजीन, ठीक है। तो ये कहा कितने परसेंट डिक्रीज होगी स्पीड ऑफ लाइट। तो पहले हवा में कितनी थी? 3 × 10⁸ रहा करती थी। अब कितनी हुई? अब है 2 × 10⁸। तो कितना डिक्रीज हुआ? गैप कितना आया इनके बीच में? 1 × 10⁸ का, यस सर। है ना। तो कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज को? कितना डिक्रीज हुआ, यानी 1 × 10⁸। और शुरुआत में कितना था? 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा 100/3, यानी 33.33% आ जाएगा। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन करो। जो भी डेली पढ़ो ना, उससे पहले रिवाइज करो। एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 2 कदम पीछे हटाओ। ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन को। फिर मैं आज ही आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन बता दूंगा, और बस इसके 3 लेक्चर और बचे हुए हैं आपके। पावर ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, और खत्म। सबसे बड़ा चैप्टर है टर्म फर्स्ट में, लाइट वाला। और तकरीबन 15 दिन इसको हो भी गए चलते हुए। यस सर। इसके बाद मेटल और नॉन मेटल वाला करा दूंगा, जो मैंने अब तक नहीं कराया। करो एक बार ट्राई।
हो गया भाई? नो सर। भाई देखो प्रैक्टिस आपकी बढ़िया नहीं है, इसका मतलब ये है अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस करो अच्छे से, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मेरे से ही उम्मीद मत करो। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये वाला मिरर है कॉन्वेक्स, और इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। इसमें दो टाइप की इमेज बन रही थी। कौन कौन सी इमेज थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी नीचे की तरफ इमेज बनी थी इसमें, सॉरी ऊपर की तरफ बनी थी, और वो जबरदस्ती बनाई थी हमने। दो केस थे बस इसके, 6 केस थे कॉनकेव वाले। ठीक है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन, साइज एंड नेचर। नेचर तो पहले ही पता चल गई, जब भी कॉन्वेक्स नाम आया तो नेचर तो इरेक्ट और वर्चुअल ही होगी। ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी ये क्या है? एच ओ। एच ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी यू की वैल्यू कितनी है? -30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ बताओ, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? इसमें भी सोचना पड़ रहा है भाई, ये सर्कल इधर कोई तो बनेगा, सेंटर यही तो होगा, सर यही तो होगा एक्स एक्सिस। पॉजिटिव होगी। यस सर। पॉजिटिव होगी, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है भाई? 15 होगी, 15। ठीक है। यस सर। तो फाइंड द पोजीशन, यानी कि आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर एच आई फाइंड करना है। तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करो। 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/30। ये इस तरफ गया तो कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3/30, यानी 10 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना? 10, और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पता चला कि राइट साइड में बनेगा 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। यस सर। अब हमें क्या? ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट पता करनी है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो एच आई कितना होगा हमें फाइंड करना है। एच ओ कितना होगा? एच ओ 5। ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा जाएगा ना, तो इसलिए पॉजिटिव लिया। माइनस v क्या होगा? अभी आया 10। और u क्या होगा? u कितना आया? दे ही रखा था -30। तो कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल। ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 5/3। और ये पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि ऊपर की तरफ बनती है। यस सर। क्या दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन को करने में भाई? आप डेली मॉर्निंग में उठ के 1 घंटा रिवाइज करा करो। जो तुमने आज पूरे दिन पढ़ा, कल बैठ के उसे पूरे को रिवाइज कर लो, 1 घंटे में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। फिर बाकी नया पढ़ा करो। ऐसे तो पीछे का भूलते चले जाओगे, फायदा थोड़ा ही हो रहा है कुछ। यस सर। थर्ड क्वेश्चन देखो। सर ये ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 है ना? क्या भाई? सर ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 है या 12 है? 1.2। यस।
सर ऑप्शन दिखाना। इसका ऑप्शन नहीं है, बस आंसर ही बता दो मुझे क्या है आपका। सर आंसर -6.0 सेंटीमीटर। -6.0 गलत आंसर है। आंसर तुम्हारा गलत, देखो कैसे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा था, सॉरी इस तरीके से था कॉनकेव मिरर, और इसके इस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। तो हमें पता चला एच ओ है 1.2 मीटर। फिर और ये चलो ठीक है, पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ किधर होगी, नेगेटिव में, नेगेटिव साइड में होगी, तो इक्वल्स टू -20 आ जाएगा। सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, एक रियल इमेज बन रही है, यानी कि पहले 5 केस में से एक केस है। और कहाँ बनेगी, 5 केस में लेफ्ट साइड में तो बनी थी इमेज, लास्ट वाले में बनी थी राइट साइड में। तो यस सर। ठीक, तो क्या होगा, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, कहाँ बनी, रियल इमेज बनी, इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि v की वैल्यू कितनी है, -60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको u की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और व्हाट विल बी द हाइट, आपको hi की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये दिया हुआ है आपको -1/20 हो जाएगा, ये 60 दिया हुआ है, और प्लस 1/u निकल आएगा अपने आप। तो ये भेज दो राइट साइड में, तो ये बन जाएगा 1/60 - 1/20। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर -40 बचेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा -40, और नीचे है 60 इंटू 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा -30, यानी कि u की वैल्यू कितनी होगी, -30। अब क्या बता रखा है मैग्निफिकेशन से, hi/ho इक्वल्स टू -v/u। तो hi कितना है, ये तो फाइंड ही करना है। ho कितना है 1.2, माइनस v कितना आया अभी, v तो दिया हुआ था ना -60, और u कितना आया -30। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 से 60 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और ये आया -2, तो h की वैल्यू आई -2.4। बढ़िया तैयारी नहीं हो रही भाई, आगे का पढ़ के पीछे का भूलते जा रहे हो। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो डीपीक्यू के माध्यम से कराए जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन है, इसको कर लेना होमवर्क में। यस सर। इसके बाद समझो इमेज फॉर्मेशन कैसे थी कॉन्वेक्स लेंस में, फिर इसके बाद कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज आपको नेचर पता करनी है। कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि डाइवर्जिंग क्यों होती है, डबल रिफ्रैक्शन होगा और फोकस पे जाके मिलेगी। और एक पॉइंट बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइन पास होगी तो वो नो रिफ्रैक्शन वाला केस होगा। कौन सा केस होगा, नो रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, और तीसरा केस क्या है कि अगर पहले ही फोकस से जाए तो वो पैरेलल निकल जाएगी, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो अगर ये 3 केस आपको समझ आए तो मिरर इसकी इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला केस हम पढ़ लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पैरेलल मानते हैं ना, ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज है वो पैरेलल आती है, ऐसे नहीं आती टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, उनको एज्यूम कर लेते हैं पैरेलल है, तो डबल रिफ्रैक्शन होगा तो फोकस पे मिलेगी, और सारा काम हुआ नंबर 1 से, मतलब नंबर 2 से हमने कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। फिर क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस कहां बनेगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। फोकस 2 है ना इस बार, क्योंकि 2 स्फेरिकल सरफेस है, फोकस है, एक f1 एक f2। तो कहां बनी, f2 पे बनी, और ऑब्जेक्ट कहां था, इनफाइनाइट पे था, और बहुत छोटी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। केस नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 केस में क्या लिखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लेके आए,
ये बिल्कुल वही है जो कॉन्वेक्स लेंस आप सीख रहे हो। कॉनकेव मिरर में आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि ये एफ होता है और उसका डबल कर दो तो सी होता है। तो ये सी, इसको सी ही एज्यूम कर लो आप, डरो मत इससे कि 2f1 2f2 क्या है। जैसे वहां रखा था, एक बार हमने इनफाइनिट पे रखी, फिर इनफाइनिट और सी के बीच में रखी, तो अब ये वही दूसरे वाला केस है, इनफाइनिट और सी के बीच में रख दी। तो पहला क्या होगा, टकरा के एफ से निकल जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो नो रिफ्रैक्शन वाली कंडीशन में जाएगी, दोनों के टॉप यहाँ मिल जाएंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक, बिटवीन f2 एंड 2f2। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आओगे इमेज और दूर भागती जाएगी। रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी अब उतनी छोटी भी नहीं रही, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो छोटी है। तीसरा केस, जब आप सेंटर पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी? सेंटर पे ही बनती थी ना। कॉनकेव में क्या था, याद करो, जब आपने सेंटर पे रखा था तो इमेज भी यहीं पे बनी थी, सी पे ही उल्टी बनी थी और बिल्कुल सेम साइज की। तो अब भी देखो 2f1 पे रखा तो इमेज कहाँ बनी? 2f2 पे बनी, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि इमेज कहाँ है? 2f2 पे, रियल और इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट। फिर फोर्थ केस क्या है, 2f1 और f1 के बीच में रख दिया तो इमेज और दूर चली गई, तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f2, यानी 2f2 से आगे, रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। अब पांचवा केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनिट पे चली जाएगी। यानी हमने पहला केस क्या करा कि यहाँ रखा ऐसे निकल गया, अब दूसरे में ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये पैरेलल जाएंगी, मिलेंगी नहीं, लेकिन हम मान लेंगे कि कहीं आगे जाके मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे कि इमेज यहाँ क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। अच्छा इस पे ना इसको, ये हमारा फिफ्थ वाला केस है, फॉर्म्ड एट इनफाइनिट, इनफाइनिट पे बनेगी, और क्या, रियल और इन्वर्टेड। फिर तो ये नहीं होना चाहिए, रियल तो नहीं होना चाहिए इसमें, रियल और इन्वर्टेड। चलो इसको एक बार चेक कर लूंगा मैं। और मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाले केस में क्या होगा, ये इसका फिगर देख लो पहले। हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखा, तो ऐसे F2 से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, तो इनको जबरदस्ती हम पकड़ के पीछे मिला देंगे, तो ये जो बनेगी यहाँ पे बनेगी, और इसको हमने पकड़ के मिलाया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और कहाँ बनेगा? F1 से पीछे बनेगा, कहीं F1 से पीछे बनेगा, लिखा हुआ है वर्चुअल इरेक्ट बहुत बड़ा, और F1 की सेम साइड में बनेगा। तो ये हमने 6 केस पढ़े, किसके? कॉन्वेक्स लेंस की। जैसे कॉनकेव मिरर में थे 6 केस, ऐसे ही कॉन्वेक्स में है, बिल्कुल सेम। और जैसे कॉन्वेक्स मिरर में थे 2 केस, ऐसे ही कॉनकेव में है 2 केस। उससे पहले कॉनकेव मिरर में आप समझो कि जो रे ऑफ लाइट है उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, ये हमने सीख लिया था कल ही, डाइवर्ज करता है ये, भगा दिया दूर, ठीक है। सेंटर से पास होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा अगर पहले ही डाइवर्ज हो गया है तो पैरेलल निकल जाएगा, और पैरेलल निकल जाएगा तो उसको पकड़ के F1 पे मिला देते हैं, इमेज बन जाती है वर्चुअली। समझ आ रही है बात? यस सर। तो अब यहाँ समझो बात को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनिट, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनिट पे रखा हुआ है तो हमेशा हम लाइट को पैरेलल लेते हैं, तो पैरेलल ले लिया, और ये चली जाएगी डाइवर्ज होके, उसको फिर जबरदस्ती पकड़ के मिलाएंगे तो F1 पे मिल जाएंगे, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी, हाईली डिमेंस्ड, और F1 पे बनेगी। फिर दूसरा केस क्या है कि इनफाइनिट और इस C के बीच में, यानी 2F1 के बीच में कहीं रख दिया, तो पहला क्या होगा, लाइट रे आई और ऐसे निकल जाएगी, फिर दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो हमने क्या करा, इसको पकड़ के ऐसे मिलाया। अब ये दोनों इस पॉइंट पे कट करेंगी तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और क्या बना, बिटवीन O एंड F1 पे बना, ठीक है। अगर आपने ऊपर के 2-3 केस सीख लिए, लाइट की नेचर कैसी है आने जाने की, तो आप ये सारे बना दोगे अपने आप। तो हमने सीख लिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन सीख ली, ठीक है भाई। अब इसमें क्या बचा हुआ है, एक तो साइन कन्वेंशन बचा हुआ है, एक लेंस फॉर्मूला बचा हुआ है, और एक पावर ऑफ लेंस बचा हुआ है। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट करो। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही।